dear students and my dear friends, welcome to my channel. Before starting the video, first of all, I will tell you a motivational quotation. So the quotation is, I'll success in my life not immediately but definitely. यानी कि मुझे मेरे जीवन में सफलता तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन ज़रूर से ज़रूर मिलेगी. ठीक है, इसलिए होपलेस नहीं होना है, पेशेंस के साथ हमें मेहनत करनी है. ठीक है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ अगर तो सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं. ठीक है, और एक तरीके से ये भी कहिए कि जो असफलता होती है वही सफलता के रास्ते खोलती है, वही सफलता की सीढ़ी होती है. ठीक है, या यूँ कहें कि कभी आपने सुना होगा कि अगर जो चीज़ हमें मिलनी है, जो चीज़ें हमें मिलनी है वो हमें मिलकर ही रहेंगी. अगर जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ ऐसी हो जो अगर दो पहाड़ों के नीचे भी दबी हुई हो, और अगर वो हमें हमें मिलनी है, हमारे पास आनी है, तो वो कैसे ना कैसे किसी भी तरीके से करके वो हमारे पास आ ही जाएगी. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे पास होती हैं, यानी वो हमें हमारे बहुत ही नज़दीक होती हैं और वो हमें नहीं मिलनी होती हैं, तो वो मिलकर भी नहीं मिलती हैं. ठीक है, तो होपलेस नहीं होना है, मेहनत करनी है और सफलता के नए आयामों को बनाना है और उस पर पहुंचना भी है. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं. मैं क्या पढ़ा रही थी आपको. हाँ ठीक है, नाउन टॉपिक चल रहा था हमारा. ओके, नाउन में हमने पढ़ लिया था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. अब हम आते हैं कलेक्टिव नाउन पे. ठीक है, थर्ड हमारा जो पॉइंट है कलेक्टिव नाउन, इसे देखते हैं क्या है. द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन. ठीक है, ओके, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हाँ नाउन तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ही बताया था. ठीक है, नाम है तो नाउन है, नाम नहीं तो वो नाउन नहीं. ठीक है, हर वो चीज़ जिसका नाम है वो नाउन है. ठीक है, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका कोई नाम ना हो सकता है कि हमें ना पता हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसका नाम होएगा ही. ठीक है, यानी सब कुछ नाउन. ठीक है, चलिए आते हैं, अब हम अपना थर्ड पॉइंट लेते हैं, कलेक्टिव नाउन. क्या है, बहुत ही इजी, नाम से ही लग रहा है. कलेक्टिव नाउन कलेक्शन है. ठीक है, द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. यानी कि द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग, बहुत इजी डेफिनेशन लिख रखी है हमने, हर एक मतलब बच्चे को समझ आ जाए. ठीक है, आप लोग तो बड़े हो. ओके, नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्तियों का या वस्तुओं का जो कलेक्शन है, संग्रह है. ठीक है, उन्हें कोई एक नाम दिया जाए तो वो हमारा कहलाता है कलेक्टिव नाउन. जैसे कि बंच, ठीक है, बंच ऑफ कीज बोलते हो ना, चाबियों का गुच्छा. ठीक है, हर्ड ऑफ एनिमल्स होता है, जानवरों का जो समूह होता है उसे एक नाम दिया गया, हर्ड. ठीक है, क्रू, नाविक का जो दल होता है उसे क्रू बोलते हैं. बुके क्या है, गुलदस्ता, जिसे हम फूलों का गुलदस्ता कहते हैं. ठीक है, या फूलों का गुच्छा कह दीजिए आप. गार्लैंड, फूलों की माला होती है. ठीक है, ढेर सारे फूल उसमें मिलकर एक माला बना देते हैं, वो गार्लैंड हो जाता है. बेबी, ठीक है, बेबी होता है जनरली होता है लेडीज़, यानी कि औरतों का समूह या गर्ल्स का जो समूह होता है उसे हम बेबी कहते हैं. ठीक है, गैलेक्सी तारों का समूह होता है, ढेर सारे तारे होते हैं, उन्हें हमने एक नाम दे दिया जो कि कहलाता है गैलेक्सी. और ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें, कुछ की मैंने नाम लिख रखे हैं, बाकी आप और भी जानेंगे. ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा मटेरियल नाउन. नाम से लग रहा है मटेरियल नाउन. ठीक है, नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस. ठीक है, इधर मैं आपको इधर ऐड कर देती हूँ, छोटा सा ब्रैकेट में लिख देती हूँ. नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस बहुत ही इजी हो जाएगा. नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस. ओके, नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस. नेम ऑफ मेटल कह लीजिए या मटेरियल कह लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम. The name of a substance or material that a thing is made of is called a material noun. Material noun, material क्या होता है, पदार्थ कहते हैं इसे. ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, और हमारा जो कलेक्टिव नाउन था उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. तो द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल दैट अ थिंग इज मेड ऑफ इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन. यानी कि किसी पदार्थ या सामग्री से बनी हुई कोई वस्तु हो उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन. ठीक है,
नेम ऑफ मेटल्स, और जनरली सब कुछ क्या, सब पदार्थ ही तो है ना। देखिए जैसे कि हमारा बोर्ड हो गया, आयरन, टिन, जनरली इसमें मेटल्स वगैरह ज़्यादा आते हैं धातु में, टिन, ग्लास, सिल्वर, गोल्ड, प्लास्टिक एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है भाई, भावनाएं हैं, ठीक है, फीलिंग और इमोशन ने, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं, देख नहीं पाते हैं, जैसे किसी का दुख हो, किसी की खुशी हो, किसी की ईमानदारी हो, है ना। इसी में ही आपका वो एजेस भी आते हैं, यानी कि जो आपकी युवावस्था होती है, या किसी का बुढ़ापा होता है, यानी ओल्ड एज और यंग एज और चाइल्डहुड, ये सारी चीज़ें आप कह लीजिए, वो सारे के सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब मैं इसे देख लेती हूँ जरा सा। The name of any merit, demerit, emotion, feeling and anything that doesn't have any concrete form is called an abstract noun। यानी द नेम ऑफ एनी मेरिट, मेरिट डिमेरिट होता है हमारे जो गुण या अवगुण होते हैं, इमोशन और फीलिंग जो हमारी भावनाएं होती हैं, एंड एनीथिंग दैट डजंट हैव एनी कंक्रीट फॉर्म। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी, कोई ऐसी चीज़, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका कोई ठोस रूप ना हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि दया, दया दया दिखती है नहीं, हम उन चीज़ों को फील करते हैं, ठीक है, दया हो गया, सॉरो हो गया, ऑनेस्टी हो गई, है ना, इवन लाइट हो गई, एयर हो गई। एयर को देख पाते हैं, नहीं देख पाते, हाँ वो बह रही है, महसूस होती है, कि हम वो कहते हैं वो देखो हवा चलती जा रही है, नहीं नहीं है, ये नहीं बोलते हैं, ठीक है, बस ये चीज़ें हमें महसूस होती है। क्या आप किसी का दुख देख सकते हो, किसी की ईमानदारी देख सकते हो, किसी की दया देख सकते हो, नहीं देख सकते हैं, बस हम उन चीज़ों को फील करते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। लाइक परसीवरेंस, धैर्य किसी का दिखता है, नहीं दिखता है। हेट्रेड, किसी की नफरत। जेनरोसिटी, किसी की दया। एनिमोसिटी, शत्रुता या दुश्मनी, दिखती नहीं है, मन में होती है ना, छिपी हुई होती है। मर्सी भी दया ही है। जेनरोसिटी आपकी उदारता होती है। नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान किसी का दिखता है, नहीं दिखता। लाइट, एयर, साउंड, ध्वनि दिखती है, नहीं दिखती, बस सुनाई देती है, महसूस होती है कि हाँ कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। मतलब ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो इन सब का यूज़ नहीं होता है, बट हमें पता होना चाहिए। तो आज नाउन ख़त्म हो रहा है, मतलब एक छोटे लेवल पे, अभी और भी चीज़ें हैं, ठीक है, मेन जो ये 5 काइंड्स में डिवाइड हुआ था उससे हमने आज ख़त्म कर दिया, और अब मैं इसके आगे आपको बताऊँ। थैंक यू।